हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं शिक्षक बनने की ओर। देखिए फ्रेंड्स, ये बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 में आता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग से मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक शिक्षक के लिए कि मूल्यांकन आखिर होता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए आज हम लोग इसी को समझते हैं कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का सबसे पहले हम लोग अर्थ देख लेते हैं। देखिए, तो मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी भाषा के इवेल्युएशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। मूल्यांकन शब्द क्या है? इवेल्युएशन का जो है वो हिंदी रूपांतर है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्यों का मापन करना। यानी मूल्यांकन का क्या अर्थ है कि जो भी बच्चा जो ज्ञान अर्जित किया है उसका मापन करना कि वो कितना सीख पाया है, कितना नहीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए आकलन तथा मापन करना ही मूल्यांकन है। मतलब ये व्यक्ति के विकास के लिए क्या है, जब तक उसकी हम कमियों को नहीं निकालेंगे, उसकी गलतियों को दूर नहीं करेंगे, तो ये वो सही मार्ग पर नहीं चल सकता। तो ये क्या है, ये किसके द्वारा होगा? मूल्यांकन के द्वारा ही होगा कि बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। और मूल्यांकन जो है वो बच्चों का हर समय होते रहता है। स्कूल में बैठने से लेकर के जाते समय तक एक शिक्षक कभी भी मूल्यांकन करते रहता है। मूल्यांकन में तीनों पक्षों का होता है, ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया तथा क्रियात्मक हो गया। मतलब एक बच्चे का तीनों पक्ष का मूल्यांकन होते रहता है कि बच्चे का सोच विचार कैसा है, वो ज़्यादा घुसेला तो नहीं है या ज़्यादा मतलब संवेदनशील नहीं है। तो ये सब किस में आता है? मूल्यांकन में ही आता है। चलिए अब मूल्यांकन शब्द देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य निर्धारण प्लस मापन। और इस प्रकार मूल्यांकन का आशय क्या हुआ कि मापन के साथ साथ मतलब उसके मेजरमेंट के साथ साथ उसका निर्धारण करना भी होता है। ये मूल्यांकन का अर्थ हुआ कि मतलब उसके मूल्य का निर्धारण करें। यानी बच्चों के जो मूल्य क्या हुआ, उसका ज्ञान, नॉलेज, उसका रुचि, ये सब क्या हो गया, उसके मूल्य हो गया। तो उसका भी निर्धारण करना होता है कि बच्चा किस लाइन में जा रहा है, कैसा उसका प्रभाव है, कैसा उसका रवैया है। तो ये सब का क्या होता है? मूल्यांकन होता है। देखिए, कक्षा के अध्यापन में छात्रों के तीनों पक्षों का विकास होता है, ज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, भावात्मक यानी अफेक्टिव और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन। तो इन तीनों पक्षों का क्या होता है? बच्चों का मूल्यांकन होता है। ज्ञानात्मक मतलब जब टीचर शिक्षा दे रहा होता है तो उस समय उसके ज्ञान का नॉलेज होता है, मूल्यांकन करता है। बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, वो क्या होता है? वो बच्चों का ज्ञानात्मक मूल्यांकन होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, अच्छे से मतलब समझ पा रहा है या नहीं। और भावात्मक पक्ष में आप देखते हो तो कोई बच्चा जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई थोड़ा सा मतलब कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा उसको बोल देता है तो वो क्या होता है, कोई घुसैला टाइप पर हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। तो ये भावात्मक पक्ष का उसका मूल्यांकन होता है। और क्रियात्मक पक्ष में जैसे देखते हो बच्चा किसी की रुचि खेल में है, किसी के गेम में है, कोई संगीत में आगे हो, तो इस सब से क्या होता है? बच्चों का क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। तो इन्हीं पक्षों को परखने जांचने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन का अर्थ था। अब हम लोग मूल्यांकन की परिभाषा देखेंगे। तो मूल्यांकन का परिभाषा है गैरेट के अनुसार। देखिए, मूल्यांकन एक प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल की योग्यता की जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब मूल्यांकन एक ऐसा प्रश्नों का समूह है जो किसी भी समूह होंगे, कोई जैसे बच्चा है वो रुचि किस चीज़ में लेता है, मतलब उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वो ज़्यादा खेल कूद में रुचि लेता है या गेम में रुचि लेता है। तो वहीं सब उसका जांचने के लिए, उसकी परखने के लिए कि वो उसकी रुचि किस में है, उसकी योग्यता क्षमता किस चीज़ में है, इसका मूल्यांकन किया जाता है ताकि उस बच्चे को सही मार्ग दिखाया जा सके। दूसरा है कोठारी आयोग के अनुसार, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन क्या है? मतलब हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। अब मूल्यांकन का उद्देश्य कि आखिर का मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ी क्या और मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य किस चीज़ के लिए है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन के लिए। देखिए,
मूल्यांकन के द्वारा ही हम पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा और उसको थर्ड क्लास का स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम तैयार करके दिया गया हो, तो इससे क्या होगा कि पढ़ाते समय बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो टीचर ही क्या करेगा, उसका मूल्यांकन करके उसको ये लगेगा कि नहीं, यहाँ पर इस चैप्टर को चेंज करना चाहिए या यहाँ संशोधन होना चाहिए। दूसरा है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। मूल्यांकन के द्वारा ही हम परीक्षा प्रणाली में सुधार करते हैं कि कहाँ मैनेजमेंट सही कर रहा है, कहाँ गलत कर रहा है, बच्चों को के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब हम किसके द्वारा करेंगे, मूल्यांकन के द्वारा ही। इसका तीसरा उद्देश्य क्या है कि निर्देशन व परामर्श हेतु उचित आधार प्रदान करना। हाँ देखिए, यहाँ पर भी बच्चा जहाँ जैसे अटक रहा है या जो चीज़ उसको समझ नहीं आ रहा है, जहाँ वो गलत रास्ते पर जा रहा है या कुछ मतलब जैसे झगड़ा उगड़ा ही स्कूल में करने लगता है, तो इस सब का क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों को निर्देशन दिया जाता है और एडवाइस यानी परामर्श, उचित परामर्श दिया जाता है कि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ, सुधर पाएँ। चौथा पॉइंट इसका क्या है, उद्देश्य कि शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करना, जैसे सामाजिक, सांवेगिक, शिक्षा से संबंधित, मानसिक, ये सब क्या है कि इसको स्पष्ट सही रूप से मूल्यांकन के द्वारा इसको अलग अलग रूप से समझना तथा बच्चे को समझाना। पांचवा पॉइंट है समस्त विद्यालय के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना, उनकी विशेषताओं व कमियों को बताकर उसको दूर करना। ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि मतलब वो विद्यालय का मूल्यांकन करे कि टीचर कैसा है, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, किस प्रकार से स्कूल चल रहा है, मतलब वहाँ पर बच्चों को कोई असुविधा तो नहीं है, लाइट पंखा ये सब क्या होता है। तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही आता है ताकि उनकी कमियों को बताया जा सके। 6 पॉइंट है बालकों के व्यवहार से संबंधित परिवर्तनों की जाँच करना। हाँ मतलब बालक जैसे कोई बालक शुरू में शांत रहता है, शांत स्वभाव का रहता है या पढ़ने में थोड़ा ढीलापन करता है, तो उसके स्वभाव को समझना या उसके फैमिली से मीटिंग करके उस बच्चे के बारे में जानना कि कोई इसको मतलब तकलीफ़ तो नहीं है या फैमिली प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम से भी बहुत बच्चे शांत रहते हैं और पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि बालकों के व्यवहार से संबंधित परिवर्तनों की भी जाँच होनी चाहिए, इसका मेन उद्देश्य है। वह है उपचारात्मक शिक्षण में सहायता करना, मतलब बच्चों का जैसे कहीं पर भी बच्चे की प्रॉब्लम है किसी लेसन में, पाठ में, और अगर शिक्षक एक समझ गया कि यहाँ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे धीमे धीमे सीखते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक के द्वारा वहाँ उसका उपचार करना चाहिए, उस की प्रॉब्लम का निदान करना चाहिए। 8वां पॉइंट है बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ ये भी एक इस मूल्यांकन का उद्देश्य है कि मूल्यांकन के द्वारा हम उसकी गलतियों को समझें और उसको सही ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। 9वां पॉइंट है बालकों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। देखिए मूल्यांकन के द्वारा ही हम बच्चों के कठिनाइयों को पता लगा सकते हैं कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, कहाँ उसको नहीं समझ में आ रहा है, आखिर उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी किसी बच्चे को देखने में कम दिखाई देता है, मतलब उसकी आइज़ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है जिसके द्वारा वो गलत दिखता है उसको, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे को मतलब लिखने में प्रॉब्लम होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उसकी कठिनाइयों का पता लगा करके इसके द्वारा दूर किया जा सकता है। एंड 10 पॉइंट है कि नवीनतम व प्रभावशाली शिक्षण विधियों का व प्रविधियों की जांच करना, मतलब जो नए नए आजकल जैसे कैसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब शिक्षक मारते थे बच्चों को, लेकिन आजकल क्या है कि आजकल बच्चों को मारना नहीं है, आजकल बच्चों को खेल विधि के द्वारा या प्रोजेक्टर मेथड ये भी आजकल आ गया है कि इसके द्वारा भी बच्चे जिस प्रकार से समझें उनको नई नई तकनीकों के द्वारा समझाना है। ये क्या है, ये सभी मूल्यांकन का उद्देश्य है। अब इसकी उपयोगिता देख लेते हैं कि मूल्यांकन की उपयोगिता क्या है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों को व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने में सुविधा होती है। मतलब मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, इसका महत्व क्या है कि इसके द्वारा छात्रों के बारे में हम जान जाते हैं, तो छात्रों का हमें पता चल जाता है नेचर कि वो किस लाइन पर जाएगा, तो इससे क्या होता है कि उसको निर्देशन देने में सुविधा होती है। दूसरा पॉइंट है छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान का पता चलता है। देखिए मूल्यांकन का दूसरा महत्व है कि हम उसको समझ पाते हैं कि देखे होंगे कभी कभी बच्चा किसी को पेंटिंग में ज़्यादा मन लगता है, किसी को खेल में ज़्यादा, तो लड़कियों को कुकिंग में, किसी को, तो उसकी क्षमताओं को हम देखते हुए
और उसकी कमज़ोरियों को देखते हुए हम उसको सही मार्ग दिखा सकते हैं और उसकी योग्यता को हम उजागर कर सकते हैं, या फिर उसकी फैमिली को भी बता सकते हैं कि नहीं, बच्चे को आप इस लाइन में डालिए, ये बच्चा अच्छा करेगा। तीसरा पॉइंट है छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायता मिलता है। मतलब मूल्यांकन का महत्व क्या है कि छात्रों का वर्गीकरण करने में, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करने में अच्छा लगता है कि नहीं, इस बच्चे का क्या कहते हैं, इस रुचि में ज़्यादा रुझान है, तो उस बच्चे को हम सुझाव देते हैं कि नहीं, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ो या तुम ज्योग्राफी पढ़ो। तो ऐसे हम बच्चों का क्या कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही ये हमें पता चलता है। चौथा पॉइंट है कि छात्रों का आत्म मूल्यांकन का अवसर मिलता है। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का क्या मिलता है कि अपने आप को जानने का अवसर मिलता है। वो अपने आप को भी जानते हैं, क्योंकि जब कोई उनको मार्ग दिखाता है तो वो स्वयं का भी मूल्यांकन करना चालू कर देते हैं कि नहीं, सर कोई सही बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर ये खूबी है या ये गलतियाँ हैं, ये दोष है, इसको सुधारना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वह स्वयं को जानना चालू कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में सहायता मिलता है। तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता से ये होता है कि जैसे किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज़्यादा दिखने में प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि स्कूल मतलब अलग अलग प्रोजेक्टर या किसी भी चीज़ का मतलब शैक्षिक जो चीज़ें होती हैं उसकी व्यवस्था करता है। कार्यक्रम में जैसे किसी बच्चे को डांस में ज़्यादा, तो उसका व्यवस्था करेगा, उस बच्चे को उसमें लगाएगा, या फिर किसी बच्चे को थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए व्यवस्था करेगा, या चलने में प्रॉब्लम है तो उसके लिए व्यवस्था। तो यही बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में सहायता मिलती है। छठा पॉइंट 6 पॉइंट है शिक्षण का अंतिम पद मूल्यांकन होता है। यह अधिगम परिणामों का पता लगाने के लिए आवश्यक है। देखिए, ये सही बात है कि शिक्षण का अंतिम पद क्या है, मूल्यांकन ही है। क्योंकि शुरू में क्या हम करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, फिर कक्षा में जाते हैं, फिर इस चीज़ को लागू करते हैं बच्चों के सामने, फिर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। यानी बच्चों से हम पूछताछ करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब हम किसके द्वारा समझेंगे, मूल्यांकन के द्वारा। उनका जब तक एवल्यूएशन नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो यही बोल रहा है कि सबसे लास्ट पद क्या होता है, मूल्यांकन होता है। तो ये था मूल्यांकन के महत्व या उपयोगिता बोल दीजिए। मूल्यांकन की आवश्यकता, मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के ज्ञान का पता लगाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन से यह ज्ञात हो जाता है कि शिक्षार्थी ने क्या प्राप्त किया है और उससे वह कहाँ तक लाभान्वित हुआ। मतलब जो शिक्षक उनको सिखा रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसका बच्चे के ऊपर क्या असर हुआ, कितना वो समझ पाया है, कितना उससे वो सीख पाया है, या कितना उसको अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहा है। ये किसके द्वारा पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा ही। तथा शिक्षक भी यह जानना चाहता है कि शिक्षा के उद्देश्य कहाँ तक सफल हुए, वह छात्रों को सिखाने में कितना सफल हुआ। मतलब शिक्षक के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो वो कौशल, जो वो विधि यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उस विधि या उस कौशल का बच्चों पर असर हो भी रहा है या नहीं। तो ये शिक्षक अपने बारे में भी जानना चाहता है कि वो मतलब कहाँ पर परिवर्तन ला सके, जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ लें। दूसरा है मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को अपनी प्रगति और योग्यता का पता चलता है, जिससे उनके अंदर आत्मबोध और विश्वास का विकास होता है। मतलब मूल्यांकन के द्वारा छात्रों की अपनी कमी का भी पता चलता है, अपनी प्रगति का भी पता चलता है, योग्यता का भी पता चलता है कि वो किस योग्य है, कितना वो सफल हो रहे हैं, और उनके अंदर क्या होता है, इसके द्वारा एक आत्मविश्वास पैदा होता है। देखते होंगे जब बच्चा फर्स्ट आता है या सेकेंड आता है तो उसके अंदर क्या होता है, पढ़ने के लिए और जुनून पैदा होता है कि नहीं, हम और पढ़ेंगे तो और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये मूल्यांकन। नेक्स्ट है अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि और शिक्षा योजना आदि में सुधार करने का अवसर मिलता है। देखिए, वही बात आ गई कि मतलब मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक, मान लीजिए बच्चे को पता चल गया कि इस विधि का उपयोग सही नहीं है। मान लीजिए कभी कभी बच्चा बोर हो जाता है तो वहाँ हम प्रश्नोत्तर विधि ला देते हैं, लेकिन क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। तो इससे अच्छा वहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए कि खेल विधि के द्वारा या कुछ और विधि ऐसा लाना चाहिए, स्टोरी जैसे कहानी ही सुनानी चाहिए, जिससे कि बच्चे एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, उनके अंदर पढ़ने के प्रति क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि अध्यापक को अपनी शिक्षण विधि और शिक्षा योजना आदि में सुधार करने का अवसर भी मिलता है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट है
अभिभावक यानी माता पिता को मूल्यांकन द्वारा अपने बालकों की सही प्रगति का ज्ञात होता है, यानी सही प्रगति पता चलती है। देखिए, मूल्यांकन के द्वारा ही तो जब बच्चे का मार्कशीट आता है तभी तो हर पेरेंट्स को पता चलता है कि उसका बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर ला रहा है, किस में मतलब नंबर सही नहीं ला रहा है, किस में उसकी रुचि है। तो ये किसके द्वारा पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है कि अतः हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन चाहे शिक्षा में हो या व्यवसाय में समय समय पर इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे कि कमियों का पता लगाया जा सके और उसका निदान किया जा सके। तो ये था आज मूल्यांकन, जिसमें हमने उसके महत्व, उद्देश्य ये सब देखे, उपयोगिता। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।